सोनागाछी जीबी रोड से की तुलना, उप मुख्यमंत्री के डीएनए पर उठे सवाल। सपा मीडिया सेल के बयान से मचा बवाल, एफआईआर दर्ज, सियासत में तूफान। अखिलेश प्री टीम ने घेरा ब्रजेश पाठक को, मामला कानून के दरवाजे पर। क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाना एक राजनीतिक स्टंट है या सोच समझकर किया गया चरित्र हनन? क्या वाकई सपा मीडिया सेल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं? और क्या अब राजनीतिक आलोचना से आगे बढ़कर व्यक्तिगत अपमान का दौर शुरू हो चुका है? दरअसल 16 मई को सपा मीडिया सेल ने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की छवि को चोट पहुंचाई है, बल्कि पूरे प्रदेश की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्ट में कहा गया है कि ब्रजेश पाठक अपना डीएनए चेक कराएं, क्योंकि उनका डीएनए सोनागाछी और जेबी रोड से मिलता जुलता है। दरअसल हम आपको बता दें कि सपा सोशल मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनकी असली डीएनए पता चल सके। सपा मीडिया सेल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि ब्रजेश पाठक का खुद का डीएनए सोनागाछी और जेबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहां का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर भी सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। पोस्ट में लिखा कि दरअसल ब्रजेश पाठक इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। सपा मीडिया सेल ने लिखा कि ब्रजेश पाठक अपना डीएनए चेक कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, तो हम अभियान चलाकर उनका डीएनए सोनागाछी और जेबी रोड से रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे। फिर ब्रजेश पाठक को उनका असली डीएनए पता बताएंगे। फिर क्या था, इसके बाद जोरदार सियासत शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक डिप्टी सीएम के डीएनए की तुलना देश के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया से करना केवल राजनीतिक व्यंग था या एक सुनियोजित बदनामी? क्या समाजवादी पार्टी इस बयान को सही मानती है? क्या अखिलेश यादव इस विवादास्पद बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? दरअसल ब्रजेश पाठक ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुझ पर हमला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा पर हमला है। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये अपराध है, एफआईआर दर्ज होगी। और उन्होंने पूछा, क्या डिम्पल यादव इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? लेकिन असली सवाल तो ये है कि डीएनए की राजनीति क्या अब निजी जड़ों तक पहुंच चुकी है? क्या राजनीतिक बहस अब चरित्र हनन, अब शब्द और संवैधानिक मर्यादा की हत्या तक पहुंच चुकी है? और सबसे अहम, सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या खोखला? विरुद्ध जो समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से जिस प्रकार से उनकी मृतक मां के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है, अत्यंत निंदनीय है। और उनकी मानसिकता इसी से उजागर होती है कि वह ब्राह्मण विरोधी हैं और वह इस प्रकार से जो वार्ता करते हैं वो दलितों के विरुद्ध वार्ता करते हैं। और हम सभी लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा आंदोलित हैं, अंदर से हम लोगों को क्रोध है। आज हम हजरतगंज कोतवाली में आकर के हमने एफआईआर दर्ज की है और यहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब हम बताते हैं आपको कि डीएनए विवाद में आया सोनागाछी और जीबी रोड का जिक्र आखिर है क्या ये? दरअसल सोनागाछी कोलकाता का एशिया का सबसे बड़ा वेश्यालय है, जहां करीब 7,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर कार्य करती हैं। जबकि जीबी रोड दिल्ली का प्रमुख रेड लाइट एरिया है, जहां रात होते ही चमक उठता है देह व्यापार का बाजार। सवाल ये कि क्या किसी नेता की राजनीतिक निष्ठा को इस स्तर तक गिराकर बयानबाजी करना लोकतंत्र की भाषा है? क्या समाजवादी पार्टी इस बयान को पार्टी लाइन से जोड़ती है? क्या सियासत में विरोध अब निजी आक्षेपों और अपमान तक सीमित रह जाएगा? क्योंकि अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थकों ने पुलिस से शिकायत कर दी है। एफआईआर की प्रतिक्रिया चल रही है। मामला संवैधानिक मर्यादाओं और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि ये मामला केवल एक विवाद नहीं है, ये तो तय करेगा कि आने वाले चुनावों में सोशल मीडिया किस स्तर तक जाएगा। तो सवाल आपसे भी है, क्या ये पोस्ट व्यक्तिगत की आज़ादी है या घोर राजनीतिक अशिष्टता? क्या इस बयानबाजी से सपा को फायदा होगा या भारी नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता ऐसी भाषा को स्वीकार करेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।